तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने c/a का वैल्यू जो कैलकुलेट किया था वो ये आ गया था, है ना। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, जैसा था वैसा ठीक है। तो c/a का वैल्यू ये मिल गया अपने को। अभी मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए c/a का वैल्यू चाहिए था, सॉरी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, पारगमन गुणांक। तो पारगमन गुणांक के लिए c/a का वैल्यू चाहिए था, और c/a का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे ले जाके कहाँ पर, ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन नंबर ए में c/a का होल मोड का होल स्क्वायर था। तो देखो c/a, इसको इक्वेशन नंबर बी पुट कर बी लिख देता हूँ। तो फ्रॉम ए एंड बी, इसे बोल देता हूँ मैं फ्रॉम ए एंड बी बाई ए एंड बी, मतलब ए और बी से देख रहे हैं तो बी का वैल्यू ए में पुट करने पे क्या आएगा। तो ये था t इज इक्वल्स टू c/a का होल का मोड था। तो ये वाला c/a का वैल्यू ये है, तो c/a का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, ये है ना, ये इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ये है। अब देखो पहले मैंने सिखाया था इसको कैसे ओपन, इसका मोड का ओपन करने का तरीका सिखाया था। देखो ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें तो आयोटा है, तो आयोटा ये एक तो ऐसे आ जाएगा 2k अल्फा आयोटा e⁻ आयोटा ka। इसका स्टार आएगा ऊपर वाले का स्टार आएगा, तो 2k ऐसा, तो ऐसा अल्फा का अल्फा हो गया, आयोटा का माइनस आयोटा होगा, तो ये माइनस बाहर ले लेता हूँ। दूसरा e⁻, ये आयोटा है तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। नीचे वाला ऐसा है, देखो a प्लस आयोटा b, तो a प्लस आयोटा b का मोड का होल स्क्वायर होता है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, मैंने सिखाया था। तो ये a स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा a प्लस इसका स्क्वायर, आयोटा नहीं आएगा इसमें, केवल इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा a, ठीक है। ये क्या आ गया c/a के मोड का मतलब t आ गया एक तरीके से, इसको छोड़ो अभी, दिस इज t ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब देखो इसमें 2 2 4 हो गया, k स्क्वायर हो गया, अल्फा 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 स्क्वायर हो गया, आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, e⁻ माइनस e⁻ पॉजिटिव, e⁻ पॉजिटिव माइनस ये e⁻0 हो जाएगा, मतलब 1 हो गया। आगे ये वाला जो है ये आगे k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा a प्लस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। हम क्या करते थे, इसको साइन में चेंज करते थे, साइन में चेंज करो तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा a, ये लो ये t आया। फिर t इज इक्वल टू ये आया 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, राइट। किसी ने छापा नहीं हो तो छाप लेना भैया, ये लो छाप लेना इसको यहाँ पे पहुँच करके। देखो ये आएगा k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा a, इसमें देखो 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ओ सॉरी कॉस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा ना, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे आएगा साइन। तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और फिर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, राइट। ठीक है आगे चलो, ये आएगा t इक्वल्स टू 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इन दोनों में देखो इसमें और इसमें साइन स्क्वायर अल्फा है, साइन स्क्वायर अल्फा है, ये कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब इसको अगर ओपन करूँ तो इसमें तो ये बचा इसका होल स्क्वायर, मतलब k⁴ प्लस α⁴ प्लस 2k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये है इसके अंदर। तो और इसमें क्या बचा, इसमें बचा -4k स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर, ये बचा। दूसरा एक टर्म ये भी बच गया, प्लस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो t का जो वैल्यू मिला वो मिला t इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इन दोनों में देखो ये आया साइन स्क्वायर अल्फा ए। ये टर्म देखो इसमें ये माइनस का 2 बच जाएगा ना, ये प्लस का 2 वाला ये -4 से कैंसिल आउट होगा तो -2 बचेगा, और -2 बचेगा तो ये ऐसा हो जाएगा k स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसको वापस ओपन करेंगे तो k टू पावर 4 आएगा प्लस अल्फा टू पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे -2k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है इसका मीनिंग, क्योंकि ये 2 से कैंसिल आउट हो -2 ही बचेगा, प्लस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो हम लोग क्या करें, इसमें कॉमन आ रहा ये ऐसा ही टर्म यहाँ पे भी है, तो मैं नीचे एक काम करता हूँ, ऊपर तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, नीचे 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो ये बचा क्या, इसको पहले लिख दूँ क्या, इसको लिख देता हूँ पहले, ये 1 हो गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस ये जो है इसमें आएगा साइन स्क्वायर अल्फा ए k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये आएगा। अब इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा ये देखो ध्यान से इसको, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखो, आगे है t इज इक्वल टू, ये तो ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में ये, तो ये ऊपर चला जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आएगा 1 प्लस, मैं इसको पहले लिख देता हूँ k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये -1 के साथ आएगा। ये मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ये ऐसा आएगा। ये आ गया भैया, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया, ये है पारगमन गुणांक। अब इसमें भी k और अल्फा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, k और अल्फा का वैल्यू पुट करो तो देखो k का वैल्यू, k स्क्वायर का वैल्यू वी नो दैट k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m e अपॉन h कट स्क्वायर, ये होता है, और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 2m h कट स्क्वायर, ये होता है e माइनस वी नॉट, ये होता है। दोनों का वैल्यू पुट कर दो, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो t इज इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर का वैल्यू 2m e अपॉन h कट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का 2m h कट स्क्वायर e माइनस वी नॉट, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए। देखो दोनों के वैल्यू मैंने पुट किए हैं, ऊपर रखे हैं अभी तो, ये नीचे यहाँ पे आएगा 4k स्क्वायर, ये सेम उसी तरीके से रख रहे हैं पहले जैसे रख रहे थे। अगर आप एक कैलकुलेशन भी अगर खुद से कर लोगे ना बिना देखे, तो ये मान लो कि आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है। एक कैलकुलेशन पहले बिना देखे खुद से करना, एक बार ये लिखने के बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको खुद को हो जाएगा एहसास कि किस तरीके से होने वाला है। t इज इक्वल टू, देखो ये इसमें 1 प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर, 2m अपॉन h कट स्क्वायर, ये जो है 2m अपॉन h कट स्क्वायर, इसमें से कॉमन लूंगा तो ये बाहर आके होल स्क्वायर हो जाएगा, इसमें बचेगा 1 नहीं e बचेगा, e इसमें आएगा माइनस e और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वी नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए, ये आएगा अपॉन, ये है 4 इंटू 2m अपॉन h कट स्क्वायर का तो होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, इंटू e माइनस वी नॉट। आंसर का जो फॉर्मेट है वो इसी फॉर्मेट का आ रहा है, अगर आपने पिछले टाइम से ध्यान दिया हो तो इसी टाइप का फॉर्मेट आ रहा है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा 1
और भी कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, देखो ई से ई कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बचा 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4 ई माइनस वी नॉट। ये क्या मिल गया, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मिल गया, ये पारगमन गुणांक मिल गया आपको। किसी ने छापा नहीं है तो ये यहाँ पे छाप लेना इसको, ठीक है। इससे पहले वाला नहीं छापा है तो एक बार मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के बाद में फिर ये यहाँ पे पॉज हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आ गया। ये अगर आंसर की बात करूँ तो आंसर आपका वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए 4 ई माइनस वी नोट, ठीक है। तो ये हो गया भैया, जो चाहिए था वो अपने को मिल गया। ये आ रहा है पारगमन गुणांक, ये है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, पारगमन गुणांक, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। अब लास्ट में क्या करना होता है, आर प्लस टी को 1 के इक्वल पुट करते हैं हम ना, वो 1 के इक्वल प्रूव करते हैं। तो आर प्लस टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आर प्लस टी का। नाउ आर प्लस टी का निगमन, मतलब इसका डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ आर प्लस टी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आर प्लस टी की बात कर रहा हूँ, तो आर तो ये देखो आर भी कैलकुलेट किया था ना हमने, तो आर प्लस टी इक्वल टू आर क्या था, आर आया था अपने पास में कुछ ऐसा 1 प्लस 4 ई माइनस वी नोट अपॉन वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए। ये वैल्यू आ रहा है, हाँ जी आपकी नोटबुक में देख लो, यही आ रहा होगा आपने जो लिखा है, ये वैल्यू आ रहा था। ये किसका वैल्यू था, आर का था, ठीक है। और टी का वैल्यू आ रहा है ये 1 प्लस वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4 ई माइनस वी नोट की का इनवर्स, ठीक है। ये 1 होना चाहिए टोटल, तो पहले जैसे किया था ना वैसे ही करना है, इसको 1 अपॉन में ले जाओ इसको। मैं सेम ही प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ। वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए प्लस 1 अपॉन ये ले लो 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4 ई माइनस वी नॉट, ठीक है। ये हो गया, ये आर प्लस टी कर दो इसको, तो आर प्लस टी। इसमें देखो ये एलसीएम ले लो, इसमें 1 अपॉन ये तो ऐसे हो गया, नीचे वाले में भी एलसीएम ले लो आप, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए, ठीक है। तो ये इसमें आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए प्लस ये टर्म 4 ई माइनस वी नॉट, ठीक है, प्लस 1 अपॉन इसमें ये मल्टीप्लाई होगा 4 ई माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन 4 ई माइनस वी नॉट, ठीक है। ये पॉज करके छाप लेना, ऊपर ले जा रहा हूँ मैं। इसमें देखो आर प्लस टी का जो वैल्यू आया ये ऊपर चला जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4 ई माइनस वी नॉट, ये हो गया, प्लस ये ऊपर गया तो 4 ई माइनस वी नॉट अपॉन 4 ई माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए, ये हो गया। तो ये आया आर प्लस टी इज इक्वल टू, नीचे देखो ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या,
ये वाला और ये वाला तो सेम ही है, अरे सेम ही तो है, बस इसमें ये वाला पहले लिखा हुआ इसमें वो, तो अगर मैं दोनों में से एक ही चीज़ है ये तो ये हो गया। ऊपर देखो, ऊपर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, नीचे सेम ही है तो एलसीएम ये आ जाएगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा डायरेक्ट 4e माइनस वी नॉट। ये तो पूरा का पूरा टर्म ही सेम ही है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो ये 1 हो गया इक्वल टू 1। तो ये क्या आया, r प्लस टी इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये बात यहाँ पे भी प्रूव हो गई इस केस में भी कि अतः यहाँ पे लिख लेना, ये जब पूरा छाप लो ना तो उसको पॉज करके इसको लिख के फिर यहाँ पे लिखना, अतः पारगमन गुणांक तथा परावर्तन गुणांक का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अतः पारगमन गुणांक तथा परावर्तन गुणांक का योग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हेंस द सम ऑफ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज 1। ये आ गया। तो अगर ये प्रूव करने के लिए बोले तो ये भी प्रूव कर सकते हो। देखो ये पहले छाप लेना, और फिर मैं जो बात बोल रहा हूँ ये किसी ने नहीं छापा है बीच में, तो पहले मैं यहाँ पे पॉज कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक छाप लेना, फिर ये यहाँ से छाप लेना, ठीक है। हाँ जी किसी का अगर ये प्रॉब्लम, किसी का प्रॉब्लम क्या, हाँ डेरिवेशन लंबे हैं, लेंदी डेरिवेशन है, पर पैटर्न सेम फॉलो हो रहा, आंसर का टाइप भी उसी टाइप का आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा बस ट्रिक ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। एक डेरिवेशन आप इसको सोल्व करोगे, सेकंड यूनिट में मैं बोल रहा हूं कि 5 ही बड़े टॉपिक है, इन 5 टॉपिक में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा छोटा क्वेश्चन में। तो इसमें तो आपको क्या करना है, आपको बस पैटर्न ध्यान रखना। तो सेकंड यूनिट में वैसे मार्क्स कटेंगे नहीं, अगर आपने 2 क्वेश्चन भी आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लिए तो वो सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, तो आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो सेकंड यूनिट में तो मार्क्स कटने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि ऐसा लिखना, थ्योरी तो ज़्यादा लिखना नहीं होता, बस ये करना होता है, डेरिवेशन यही चलता रहता है पूरा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना पड़ता है, और चलते जाओ। अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये आयताकार विभव प्राचीर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर जो है ये कंप्लीट हो गया, विभव रोधिका या विभव प्राचीर कंप्लीट हो गया। अब भी लास्ट का एक और बच गया, वो जो है वो भी इसी पैटर्न पे सोल्व होगा। ये जो लास्ट वाला करवाया ना इसी पैटर्न पे सोल्व होगा, आंसर भी सिमिलर टाइप के आएंगे, पर मैं करवाऊंगा उसमें भी ये सेम चीज होगी, रिपीट करनी है, मैं बता रहा हूं सेम चीज रिपीट करनी है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं इसको, लेकिन आप खुद भी उसको कर सकते हैं। मैं वैसे तो ऑफलाइन क्लास में तो उसको छोड़ भी सकता था, लेकिन करवा देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसमें एक ही केस पढ़ेंगे, दोनों केस नहीं पढ़ेंगे, उसमें एक ही केस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।